Hello, what's up, guys? Welcome back to my channel. This is Radhika Sharma, and you are watching Sociology for Beginners. Today, we are left with only one topic, that is MN Srinivas. So, we will cover this topic in this video, and this will be the last video of class 11th. I hope you all would like it. Please watch the full video. तो चलिए start करते हैं. सो टुडे विल टॉक अबाउट अमन श्रीनिवास. अमन श्रीनिवास शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, जो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़. So Amin Srinivas is popularly known as a sociologist of the post-independence era. Major influence on his work was the outcome of his association with the British social anthropology discipline. So Amin Srinivas जो है वो सबसे पोस्ट इंडिपेंडेंस के सब बहुत जाने माने एक सोशोलॉजिस्ट हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने शुरू किया अपना काम, और इन्होंने जो काम अपना शुरू किया वो ज़्यादातर किससे एसोसिएटेड है? ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी से. उनका आउटकम है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मतलब जो हमारे वेस्टर्न थिंकर्स थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उनके वर्क को कहीं ना कहीं इन्होंने आगे बढ़ाया है, या हम कह सकते हैं कि उनके वर्क से ही इन्फ्लुएंस होके उनका जो मतलब उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, इन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो है काम वो किया है. बिकॉज व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग, लाइक आगे आप आगे पढ़ेंगे पता चलेगा आपको कि ही स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज ही थॉट दैट जो बाहर के थिंकर्स हैं ना, जो बाहर के सोशोलॉजिस्ट हैं, वो इंडिया के लोगों के बारे में नहीं बता सकते जितना इंडिया के लोग खुद बता सकते हैं, इंडिया के सोशोलॉजिस्ट. दैट्स वाई ही हिमसेल्फ स्टार्टेड studying about Indian villages and all. हम पढ़ेंगे. ही सक्सेसफुली established Indian sociology on the world map and was instrumental in making village studies. सबसे ज़्यादा इन्होंने village studies किया. The dominant field in Indian sociology. इन्होंने क्या बना दिया? village studies को एक dominant field बना दी, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली चीज़ in Indian sociology. Other major themes he worked on कौन कौन से हैं? जैसे caste, modernization and process of social change, कि किस तरह से चेंज आता है सोसाइटी में, कास्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है. श्रीनिवास विलेज स्टडीज़ पर बेस्ड ऑन टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ राइटिंग. इनकी जो विलेज स्टडीज़ है, तो मेन फोकस क्या है श्रीनिवास का? ऑन विलेज स्टडीज़. तो इनका किस पे टू टाइप्स ऑफ, लाइक इनकी राइटिंग जो है वो किस पे बेस्ड है? फर्स्ट है एथनोग्राफिक अकाउंट ऑफ फील्ड वर्क डन इन विलेजेस, एंड सेकंड इज हिस्टोरिकल एंड कंसेप्चुअल डिस्कशन अबाउट इंडियन विलेजेस एज ए यूनिट ऑफ सोशल एनालिसिस. एथनोग्राफिक अकाउंट मीन्स, जैसे मैंने को पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, कि एथनोग्राफी होता है जब हम पीपल, एथनो मीन्स पीपल के बारे में उनसे जाके खुद मिलते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनका एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनके साथ रह के उनके कल्चर को, उनके हर चीज़ को समझते हैं. उसको हम बोलते हैं एथनोग्राफिक अकाउंट. ठीक है, लोगों का व्यू, लोगों के बारे में, उनके बारे में उनसे खुद जानना, हिस्टोरिकल एंड कंसेप्चुअल. उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किए इंडियन विलेजेस के बारे में, और इसी दो बेसिस पे, इन्हीं दो पॉइंट्स पे उन्होंने अपनी जो एथनोग्राफिक स्टडी जो है वो विलेजेस की है. श्रीनिवास बिलीव दैट द विलेज वाज ए रेलिवेंट सोशल एंटिटी. इनके लिए विलेज बहुत ज़रूरी है एंटिटी. ठीक है. श्रीनिवास ऑल्सो क्रिटिसाइज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु हैड पुट फॉरवर्ड ए पिक्चर ऑफ द इंडियन विलेजेस अनचेंजिंग सेल्फ सफिशिएंट लिटिल रिपब्लिक्स. यही बात जो मैं आपको पहले कही थी कि कैसे ये इन्फ्लुएंस हुए थे सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट से. बिकॉज वो जो थे ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, वो ये बोलते थे, उन्होंने एक अलग पिक्चर रखी थी इंडियन विलेजेस के सबके सामने, कि वो अनचेंजिंग होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट लिटिल रिपब्लिक्स हैं. बट इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है. इन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था. यूजिंग हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल एविडेंस, श्रीनिवास शोड दैट द विलेज हैड इन फैक्ट एक्सपीरियंस कंसिडरेबल चेंज. उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं आता है, अनचेंजिंग होते हैं इंडियन विलेजेस. ठीक है, बाहर के सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, लाइक लुई डुमो, आगे हम पढ़ेंगे. बट एम.एन. श्रीनिवास जी कहते थे कि उन्होंने अपना हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल एविडेंस से ये बताया कि विलेजेस जो हैं वो भी, उनमें भी कहीं ना कहीं चेंज आए हैं विद टाइम, विद चेंज इन टाइम. विलेजेस में भी टाइम चेंज आए हैं. ही एम्फसाइज द यूजफुलनेस ऑफ द विलेज एज ए कंसेप्ट. हाउएवर सम सोशोलॉजिस्ट लाइक लुई डुमो आर्ग्यूड अगेंस्ट विलेज स्टडीज as they thought that social institutions like caste were more important than something like a village, due to the reason that village may live or die and people may move from one village to another, but their social institutions like caste or religion follow them and go with them wherever they go. तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि विलेज एज ए कंसेप्ट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है. वेयर एज लुई डोमो, जो हमारे फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है.
उन्होंने कहा कि विलेजेस को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कंसेप्ट लाइक कास्ट जो होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं। विलेज जो है वो तो कहीं ना कहीं रह भी सकता है और मर भी सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, बट ये जो कास्ट वगैरह ये इनके साथ चलते रहेंगे। जहाँ पे भी विलेज सिस्टम होगा, जहाँ पे भी विलेज का एग्जिस्ट करेगा, है ना, वहाँ पे कास्ट और रिलीजन भी एग्जिस्ट करेंगे। तो वी शुड प्रेफरेबली स्टडी कास्ट एंड रिलीजन एंड नॉट विलेज। बट एम.एन. श्रीनिवास जी ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें विलेजेस को भी पढ़ना चाहिए, इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है इट वुड बी मिसलीडिंग टू गिव मच मोर इम्पॉर्टेंट टू द विलेज एज ए कैटेगरी। डूमो ने ये कहा है कि अच्छी बात नहीं है कि हमें मिसलीड हो जाएंगे अगर हम विलेज को एज ए वो पढ़ेंगे, बट हमें विलेज को अक्सर नहीं पढ़ना चाहिए। Dumo believe that it would be misleading to give much more important to the village as a category। ये है ना, जो डूमो है, डूमो एक वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो विलेज है वो एक ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। बट एम.एन. श्रीनिवास ने जब विलेजेस की स्टडी की है तो उन्होंने बोला कि नहीं, विलेज को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और क्यों ज़रूरी है, एडवांटेज ऑफ विलेज स्टडीज एज ए साइट ऑफ रिसर्च, क्यों ज़रूरी है इस पर रिसर्च करना, अब इनकी हम पढ़ेंगे क्यों ज़रूरी है पॉइंट्स में। इट प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू इलस्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च मेथड, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप बता पाओ कि क्या जब आप एथनोग्राफिक स्टडी करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में खुद ही उनसे पूछते हैं उनके विलेज के बारे में, तो वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है और वो कितना ज़्यादा रिलायबल डेटा जो है वो कलेक्ट हो कर सकते हो। जैसे बुक्स वगैरह से पढ़ना या किसी से, है ना, डिस्कशन से पढ़ना, वो जब आप रियलिटी में प्रैक्टिकली वहाँ जाके करोगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। इट ऑफर्ड आई विटनेस, है ना, क्योंकि आप वहाँ जाके खुद देख रहे हो, आई विटनेस अकाउंट्स ऑफ द रैपिड सोशल चेंज दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द इंडियन कंट्री साइड। आपको पता चलता है कि क्या चेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है that was taking place in the Indian countryside as a newly independent nation began a program of plan development। जैसे कि प्लान डेवलपमेंट में जो प्लान डेवलपमेंट से जो चेंजेस आए हैं जब इंडिपेंडेंट नेशन बना है, कैसे उन्होंने एक प्रोग्राम लाया प्लान डेवलपमेंट का, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने यही सोचा ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कि भाई अब प्लान डेवलपमेंट होगी हमारी इंडिया की, इंडिया ग्रो करेगा। तो ये सब चीज़ें आप कैसे देख सकते हो कि क्या वो विलेजेस को इम्पैक्ट किया कि नहीं, वो चीज़ डेवलपमेंट में उनके लिए कुछ किया गया कि नहीं, जब आप उनके साथ जाके उनका बारे में पढ़ोगे। These vivid descriptions of village India were greatly appreciated at the times, as urban Indians as well as policymakers were able to form impressions of what was going on in the heartland of India। तो एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं जब हम आई विटनेस करके विलेज इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, विलेजेस के बारे में पढ़ते हैं, और यही हेल्प करता है आगे, क्या ये चीज़ अप्रिशिएट की जाती है एंड पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करती है ताकि वो एक ऐसा इंप्रेशन बना सके। उनको ये पता चलता है कि विलेज में कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या कहाँ पे कहीं डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है, क्योंकि उनको ये पता चलता है कि हार्टलैंड ऑफ इंडिया में हो क्या रहा है, बिकॉज हार्टलैंड क्या है इंडिया का, दैट इज़ आवर विलेजेस। Village studies thus provide a new role for a discipline like sociology in the context of an independent nation। तो हम ये कह सकते हैं कि विलेज स्टडीज़ ने ये प्रोवाइड किया एक नया रोल ऑफ और एक नया कि सोशोलॉजी के डिसिप्लिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए, एक नया स्कोप ऐड किया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन। के इंडिपेंडेंट नेशन में हम क्या एक विलेज को किस तरह से पढ़ सकते हैं, विलेज स्टडी कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ विलेज इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ ए मॉडर्नाइज इंडिया। तो इसीलिए ये इसलिए भी ज़रूरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि एक मॉडर्न इंडिया, मॉडर्नाइज इंडिया कैसा होना चाहिए या कैसा होगा। तो विलेज स्टडीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो विद दिस आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है इंडियन सोशियोलॉजी। सो वी आर लेफ्ट विद नथिंग इन क्लास 11th। आई हैव completed all the chapters in detail. Go through all my videos. This would be my last video for class 11 students, but आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, because I will definitely provide a kind of some notes and some kind of how to attempt your exam papers, क्योंकि अब तो 11th के नहीं होंगे, बट जो कमिंग है 11th क्लास उनके तो होंगे ही, तो है ना। तो फॉर 12th स्टूडेंट फॉर श्योर आई एम गोइंग टू मेक योर नोट्स। जैसे कि मुझे बहुत बच्चों से रिक्वेस्ट आए हैं कि मैम 12th के बच्चों के प्लीज़ उनको भी चैप्टर्स पढ़ाइए, तो आई विल स्टार्ट माई लेक्चर ऑन क्लास 12
सो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टू सब्सक्राइब माई चैनल टू हैव अपडेट ऑन ऑफ माई चैनल, and do share with your friends so that everyone can get benefit out of my videos. तब तक के लिए टेक केयर.